गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है, जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है। और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है, और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ ना रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना ना होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिपी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शानो शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत, इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा, और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली के वजीर कानून की मुश्किलें बढ़ी, बदसलूकी के सिलसिले में युगांडा की खातून ने सोमनाथ भारती की पहचान की। जीत के दावे के साथ केजरीवाल हुकूमत सड़क से लौटी सेक्रेटेरिएट, अवाम ने भी जाहिर की खुशी। कैदियों को सताने और फांसी दिए जाने से शाम की रिपोर्ट पर अक़वाम मुत्तहिदा बरहम, अमेरिका ने कहा हटाया जाना चाहिए बशारुल असद को। और हैमिल्टन वनडे में बारिश ने डाला खलल, न्यूजीलैंड ने 2 विकेट पर बनाए 170 रन। और खबरों की तफसील। दिल्ली पुलिस से पंगा लेने वाले दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। युगांडा की खातून ने सोमनाथ भारती की पहचान की है। जराये का कहना है कि एम्स के अंदर के CCTV फुटेज के मुताबिक सोमनाथ भारती को डॉक्टरों से बातचीत करते हुए देखा जा सकता है। ये फुटेज उस वक्त का है जब युगांडा की खातून को मेडिकल जांच के लिए एम्स लाया गया था। वाज़ेह है कि सोमनाथ भारती ने युगांडा की खातून पर नशीली दवाएं फरोख्त करने और कहवागिरी का इल्जाम आयद किया था। बताया जाता है कि एम्स ने भी सोमनाथ भारती की जुमेरात के रोज एम्स पहुंचने की तस्दीक की है। युगांडा की खातून ने सोमनाथ भारती पर छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ एहतजाज जीत के दावे के साथ खत्म कर दिया है। दूसरी जानिब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 2 पुलिस अफसरों को रुखसत पर जाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। मरकज और दिल्ली हुकूमत के दरमियान जारी तसादुम का हल निकल आया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की मदाखलत के बाद वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया। केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस को रियासती हुकूमत की निगरानी में देने का मुतालबा करते हुए दिल्ली के हसास इलाके रायसीना हिल में रेल भवन के रूबरू एहतजाज शुरू किया था।
आम आदमी पार्टी ने 3 अलग अलग मामलात में दिल्ली के 3 SHO और 2 ACPs के खिलाफ कार्रवाई का मरकज से मुतालबा किया था। जवाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 2 पुलिस ओहदेदारों को रुखसत पर जाने की हिदायत दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के अहकामात को केजरीवाल ने आम आदमी की जीत से ताबीर करते हुए एहतजाज को खत्म करने का ऐलान किया। कि आज दिल्ली के लोगों की जीत हुई है। गिर के सारे मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। अभी अभी एक अपील जारी की है। एलजी महोदय ने कहा है कि गणतंत्र दिवस की पवित्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती के मद्देनजर मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ धरना खत्म करें। उन्होंने कहा है, उन्होंने हमारी मांगे आंशिक तौर पर मानी है। इस दौरान बीजेपी ने केजरीवाल की जीत के दावे को मुस्तरद कर दिया। दिल्ली बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे जमहूरियत की तौहीन करार दिया। दिल्ली के लोगों की भी हार है, ये देश की भी हार है, और मैं ये समझता हूं कि आजाद भारत के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सड़क के ऊपर बैठकर देश के संविधान की और देश के गणतंत्र की इतनी ज्यादा बेइज्जती की हो, उसका इतना ज्यादा अपमान किया हो, आम आदमी के नाम पर आम आदमी को इतना ज्यादा तकलीफ दी हो। और दूसरी जानिब दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मामले के हल में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंतहाई अहम रोल अदा किया है। बताया जाता है कि केजरीवाल के धरने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुलजिम पुलिस अफसरान के बारे में मालूमात हासिल की। जरा के मुताबिक एलजी ने वजीर आला से वादा लिया था कि कार्रवाई के ऐलान के बाद केजरीवाल अपना एहतजाज खत्म कर देंगे। बताया जाता है कि एलजी की जानिब से इस तरह की पेशकश आने के बाद आम आदमी पार्टी की सियासी उमूर की कमेटी का 1 घंटे तवील इजलास चला, जिसके बाद वजीर आला केजरीवाल ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया। यहां ये बात काबिल जिक्र है कि दिल्ली पुलिस का कंट्रोल दिल्ली की रियासती हुकूमत के पास नहीं बल्कि मरकजी हुकूमत के हाथों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। दिल्ली की आवाम ने भी केजरीवाल के धरने को कामयाब और संगीबील करार दिया। दिल्ली की आवाम ने इसे आम आदमी की जीत बताया है। टाइम में पता लगेगी कितनी हमें मिल रही है, कितनी नहीं। अभी तो आश्वासन उन्होंने हमें पूरा दे दिया है कि हम इस जो भी प्रॉब्लम्स हैं सबको सॉर्ट आउट कर देंगे। और काफी हद तक उन्होंने बताया कि जो भी लोग जिन्होंने जलाया था उस लेडी को, वो लोग पकड़े गए हैं, उन्हें बंद कर दिया। और आगे का जो भी रहेगा उसके लिए हम लोग दिल्ली पुलिस से शुभकामनाएं चाहेंगे अपने लिए, कम से कम वो हमारा आगे आने वाले टाइम में साथ दे। ये दिल्ली के आम आदमी की जीत है जी, जिस पर ये एक प्रशासन कितना अपना जिद पर अड़ा हुआ था कि वो दिल्ली की जनता को कुछ मान ही नहीं रहा था। और आज आम आदमी के प्रेशर से ही ये कुछ संभव हुआ है, जो आंशिक एलजी ने आश्वासन दिया है। बिल्कुल हासिल हुआ है। और दिल्ली पुलिस तो अक्सर मतलब तानाशाही रवैया अपनाए बैठी थी, और ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है, दिल्ली में पहली बार हुआ है कि कम से कम हम लोग, अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे लीडर हैं, तो हम लोग तो बिल्कुल सही लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन देर से अकल आई है उनकी। ये काम तो इनको परसों कर देना चाहिए, और हम लोग इससे खुश हैं। इससे बीजेपी के सीनियर लीडर अरुण जेटली ने आम आदमी पार्टी पर दिल्ली में अनारकी फैलाने का इल्जाम आयद किया है। जेटली का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने यौम जमहूरिया तकारीब में खलल डालने की धमकी देकर गलत नजीर पेश की है। पूर्ण रूप से अराजकता की स्थिति बनी हुई है। अराजकता वो व्यवस्था है कि जब समाज में जो स्थापित नियम और परंपराएं हैं उनका पालन न किया जाए, उनको अस्वीकार कर दिया जाए। कोई बागी व्यक्ति ये कह सकता है, लेकिन एक शासन, एक सरकार, एक मुख्यमंत्री जिसके ऊपर जिम्मेवारी है कि कानून के राज्य के अनुकूल देश चले और शहर चले, वो कभी ये परिस्थिति नहीं कर सकता। कोई नया राजनीतिक दल बने और उसकी कल्पना हो कि मैं देशव्यापी बनूं और आरंभ में कहे कि गणतंत्र दिवस का एक प्रकार से डिस्टर्बेंस किया जाएगा, उसमें रुकावट पैदा की जाएगी, ये अपने आप में स्वीकृत नहीं है।
दिल्ली के असेंबली चुनाव में तयशुदा रकम 14 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने का केजरीवाल और उनकी काबीना के वजीर कानून सोमनाथ भारती पर इल्जाम लगाया जा रहा है। इस सिलसिले में वजीर आला अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के वजीर कानून के खिलाफ हाईकोर्ट में बीजेपी ने एक अर्जी दाखिल की है। दो बीजेपी लीडरों ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल करदा अपने दो अलग अलग अर्दाश्तों में अरविंद केजरीवाल और वजीर कानून सोमनाथ भारती के इंतखाब को खारिज करार देने की दरख्वास्त की है। अरविंद केजरीवाल और सोमनाथ भारती के मद्दे मुकाबिल शिकस्त खाने वाले दिल्ली बीजेपी के साबिक सदर विजेंद्र गुप्ता और आरपी मेहरा आम आदमी पार्टी लीडरों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट से रुजू हुए हैं। इन दोनों याचिकाओं में श्री अरविंद केजरीवाल जी पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 23 नवंबर को अपने चुनाव अभियान के दौरान जंतर मंतर रोड पर एक कार्यक्रम किया था जिसमें वो उपस्थित थे और जिसका खर्चा करोड़ों रुपए में था। श्री अरविंद केजरीवाल ने जो अपना चुनाव का खर्चा कानून के अनुसार 30 दिन के अंदर दाखिल किया है रिटर्निंग ऑफिसर के सामने, उसके अंदर उन्होंने जो भी खर्चा उस पर हुआ वो नहीं दिखाया है और जो खर्चा हुआ वो करोड़ों रुपए में है। और अगर वो खर्चा श्री अरविंद केजरीवाल जी के खर्चे में शामिल कर दिया जाए, केजरीवाल जी ने 4 लाख का खर्चा बताया अपने चुनाव कानून के अनुसार, जबकि सीमा 14 लाख की है, तो वो खर्चा अगर उनके अकाउंट में चला जाता है तो वो 14 लाख की सीमा पार कर जाते हैं और कानून के अनुसार तय सीमा से ज्यादा खर्चा करना एक कानूनी अपराध है, भ्रष्ट आचरण है। और जो व्यक्ति ये भ्रष्ट आचरण करता है, हाईकोर्ट उसका चुनाव रद्द कर सकता है और उसको 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर सकता है। शशि थरूर की शरीक हयात सुनंदा पुष्कर की मौत की वजह पॉइजनिंग बताई गई है। केस की जांच कर रहे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जहरीले असर की वजह से ही सुनंदा की मौत वाक़ हुई है। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में पुलिस ने फिलहाल शशि थरूर को क्लीन चिट नहीं दी है। मजिस्ट्रेट ने पुलिस को पॉइजनिंग की वजह मालूम करने की हिदायत दी है। मजिस्ट्रेट ने सुनंदा की मौत की कत्ल और खुदकुशी के जाविये से भी जांच करने को कहा है। दिल्ली पुलिस के जराये के मुताबिक केस की जांच कर रहे अफसर ने अपनी रिपोर्ट में सुनंदा और शशि थरूर के कशीदा रिश्तों का भी हवाला दिया है। रिपोर्ट दिल्ली के सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ के हवाले कर दी गई है। केस की जांच कर रहे मजिस्ट्रेट चाहते हैं कि पुलिस सुनंदा को खुदकुशी के लिए मजबूर किए जाने के इम्कानात की भी जांच करे। पुलिस जराये का कहना है कि मरकजी वजीर शशि थरूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई है क्योंकि उनके खिलाफ किसी ने भी इल्जामात नहीं आयद किए हैं। अब पुलिस एंटी डिप्रेसेंट का ओवरडोज लेने के लिए सुनंदा को मजबूर करने वाले अवामिल और हालात का पता लगाने की कोशिश करेगी। याद रहे कि सुनंदा पुष्कर ने जहनी तनाव को कम करने वाली दवा एल्जोलम का ओवरडोज लिया था, जिसके नतीजे में उनकी मौत हुई। ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज के डॉक्टरों की 3 रुकनी टीम ने सुनंदा की लाश के पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट पीर के रोज मजिस्ट्रेट के हवाले की थी। रिपोर्ट में सुनंदा की पुरअसरार मौत की वजह जहनी तनाव को कम करने वाली दवा का जायद इस्तेमाल बताया गया था। रिपोर्ट में सुनंदा के खून में अल्कोहल की मौजूदगी को मुस्तरद कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सुनंदा के चेहरे और हाथों पर दर्जनों जख्मों के निशान पाए गए, लेकिन जख्मों को मौत की वजह करार नहीं दिया गया। दिल्ली पुलिस ने लीला होटल के कमरा नंबर 345 के सीसीटीवी फुटेज की भी छानबीन की। फुटेज के मुताबिक 16 जनवरी के बाद सुनंदा अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली थीं। आखिरी बार उन्हें होटल की लॉबी में देखा गया था जब वो एक कॉल मौसूल करने के लिए आई थीं। दिल्ली पुलिस ने सुनंदा के ट्विटर अकाउंट की भी जांच की है। उनकी ट्वीट्स और कमेंट्स की भी जांच की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। सुनंदा पुष्कर के फर्जंद शिव मेनन ने अपनी मां के खुदकुशी की बात को गैर वाजिबी करार दिया। अपनी मां की मौत के बाद पहली बार मीडिया से बात करते हुए शिव मेनन ने कहा कि सुनंदा बुलंद हौसला थी, ये बात हर मिलने वाला जानता था। उन्होंने शशि थरूर और उनकी मां के दरमियान कशीदगी की खबर को भी मुस्तरद कर दिया। खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।
Change India. Log on to www.thinkindia.in.com. ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। तेलुगु फिल्मों के अफसानवी अदाकार अक्किनेनी नागेश्वर राव का कल रात इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 91 साल थी। कुछ अरसे से वो कैंसर में मुब्तला थे। तेलुगु फिल्मी सनत में इनकी खिदमात के लिए इन्हें बावकार दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया था। नागेश्वर राव तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार नागार्जुन के वालिद हैं। కదలి మ్రోగెనే నిన్నలేని అందమే ఎన్నో చిత్రాల్లో ఒక మంచి నటుడిగా పేరు తెచ్చుకొని ఆంధ్ర ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో చెరగని ముద్ర వేసిన నటుడు అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు. ఆయన మృతి ఈ రోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి తీరని లోటు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని అదేవిధంగా కుటుంబ సభ్యులకి సానుభూతి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు మహానటుడు తెలుగు చిత్రసీమ రెండు కళ్లుగా ఉన్న అటు ఎన్టీ రామారావు గారు కానివ్వండి, ఇటు उत्तराखंड असेंबली में मरकज की तर्ज पर लोक आयुक्त बिल पास किया गया। ये नया बिल साबिका बीजेपी हुकूमत के बिल की जगह लेगा। बीजेपी अरकान असेंबली ने बिल की मुखालफत करते हुए असेंबली से वॉकआउट किया। नए बिल के मुताबिक लोक आयुक्त 4 अफराद पर मुश्तमिल होगा। हाईकोर्ट के साबिक जज लोक आयुक्त की क़यादत करेंगे। 4 रुकनी पैनल में 2 का ताल्लुक अदलिया से और 2 अरकान का ताल्लुक दूसरे शुबे हयात से होगा। 3 बहुत अहम कानून पारित किए। एक लोकायुक्त कानून बनाया है जो कि संसद द्वारा पारित लोकपाल के तर्ज पे बनाया गया है और जिसको सारे राष्ट्रीय दलों का और अन्ना हजारे का समर्थन है। वो कानून हमने उसको आज इस राज्य में लागू किया है। मैं ये कह सकता हूँ कि आज उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने संसद द्वारा पारित लोकपाल की तर्ज पे लोकायुक्त कानून बनाया है। इस कानून में बहुत ज्यादा छेद हैं जिसको वर्तमान सरकार ला रही है। यहाँ के भ्रष्टाचार से लड़ने में सक्षम कानून जो माननीय खंडूरी जी की सरकार लाई थी वही था, इसलिए हमने इसका विरोध किया है। इसमें धारा 53-54 इतनी खतरनाक धाराएं हैं, उन धाराओं को अगर लागू हो रहा है जैसे एक्ट इन्होंने कर दिया, उसके प्रदेश का अहित हो जाएगा और इसकी अपील सिविल कोर्ट में जाने के लिए भी मनाही कर दिया है जो लोकायुक्त के सामने आएंगे। यानी कि रोने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मुरादाबाद की पोटा अदालत ने 3 नौजवानों को बरी कर दिया। इन तीनों को मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस होने के इल्जाम में 2002 में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने तीनों को खातिरख्वाह सबूत न होने के बिना पर रिहा किया। मुलजिमीन को 11 साल के बाद रिहाई मिली। मुरादाबाद में पोटा के खुसूसी अदालत के जज रूप किशोर गुप्ता ने पोटा एक्ट के तहत गिरफ्तार 3 नौजवानों को खातिरख्वाह सबूत न होने के बिना पर रिहा कर दिया। जावेद, ताज मोहम्मद और मकसूद पर पोटा के तहत लगाए गए तमाम इल्जामात को भी अदालत ने खारिज कर दिया है। दहशतगर्दी और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के तहत गिरफ्तार इन तीनों नौजवानों को 11 साल बाद रिहाई नसीब हुई है। रामपुर पुलिस ने दहशतगर्दाना सरगर्मियों के इल्जाम में तीनों को गंज कोतवाली से 2002 में गिरफ्तार किया था। अरेस्ट किया 4 लोगों को, उसमें जावेद और गुड्डू और आपका ताज मोहम्मद, मकसूद और मुमताज मियां, ये चारों मुलजिम पकड़े गए। तो इनसे कोई खास चीज बरामद नहीं हुई, सिर्फ फोटो स्टेट और कुछ हाथ के लिखे हुए लेटर्स वगैरह मिले इनसे। एक आध नक्शा उसे दिखा दिया कि साहब ये वहां का कैंट का नक्शा है, या गतिविधियां जो होती हैं, मूवमेंट होता है मिलिट्री का, उसकी गतिविधियों का वो है ब्यौरा है। कुछ रसीद वगैरह दिखाई कि साहब ये उसकी फैक्स की रसीदें हैं और ये सब जो है ISI पाकिस्तान को भेजते थे। ये एलिगेशन इन पे लगाया गया। इन मुलजिमीन के अलावा STF ने मुमताज मियां नामी शख्स को भी गिरफ्तार किया था। ताम चार्जशीट पेश करने के बाद मुमताज पर से पोटा हटा लिया गया था। इस मामले में मरकजी हुकूमत की रिव्यू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पोटा के इतलाक को गलत बताया था।
वकील दिफा का कहना है कि एसटीएफ ने नौजवानों पर जो संगीन इल्जाम आयद किए थे वो अदालत में साबित नहीं हो पाए। अब ट्रायल में ऐसा था कि जो प्रोसिक्यूशन अभियोजन पक्ष था उसने जितनी एविडेंस थी, कई बार ये कोशिश की कि ये जो किसके हाथ के लिखे हुए हैं हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से मिलान करने की कोशिश कराई। इनके भी यानी हैंडराइटिंग लिए गए, मगर 3 बार हैंडराइटिंग लेने के बाद भी वो हैंडराइटिंग जो है इनके हस्तलेख से मिलान नहीं कर पाई। इस मामले की कार्रवाई मुरादाबाद की खुसूसी पोटा अदालत में 11 साल तक चली। इल्जामात की संगीनी की वजह से इन नौजवानों को जमानत भी नहीं मिल पाई। आखिरकार 11 साल बाद इन्हें इंसाफ मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। हिंदुस्तानी शादी की अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ के रस्म और रिवाज इस कदर जाजुर नजर है कि ये कशिश जापान के एक जोड़े को हिंदुस्तान पेश लाई। जापानी जोड़े ने हिंदुस्तानी रस्म और रिवाज के मुताबिक बिहार के गया में अपनी शादी रचाई, जिसमें मुकामी लोगों ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। जापानी जोड़ा हिंदुस्तानी रस्म और रिवाज के मुताबिक शादी करके काफी मुतमईन नजर आया। राजस्थान के मुख्तलिफ कारखानों में काम कर रहे 97 बच्चा मजदूरों को आजादी दिलाएगी। जयपुर के डीएम किशोर कुणाल के मुताबिक बिहार के गया, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, वैशाली, नालंदा, पटना, मुजफ्फरपुर और नवादा से ताल्लुक रखने वाले इन बच्चा मजदूरों को उनके मुतालिका अजला में बाज आबादकारी के लिए ट्रेन से रवाना कर दिया गया। इसराइली फौज ने 2 फिलिस्तीनी जंगजुओं को हलाक कर दिया है। इसराइली पुलिस ने आज सुबह बताया कि हालिया दिनों इसराइल पर हमले करने वाले इंतहापसंदों को गजा में मार गिराया गया, जबकि गजा एम्बुलेंस सर्विसेज ने 2 फिलिस्तीनियों के हलाक होने की इतला दी, जिनमें से एक की शिनाख्त अहमद जानिम की हैसियत से की गई है और दूसरे का ताल्लुक इस्लामिक जिहाद ग्रुप से बताया गया है। शाम में कैदियों पर मुनज़्ज़म तरीके से तशद्दुद और उनमें से 11,000 अफराद को फांसी दिए जाने से मुतल्लिक़ सामने आने वाली रिपोर्ट पर अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका दोनों ने खौफजदगी का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे इंतहाई खौफनाक करार देते हुए इस मामले की मुकम्मल जांच की जरूरत पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ के दफ्तर ने शाम से मुताल्लिक़ उस मुबैना रिपोर्ट को इंतहाई खौफनाक व खतरनाक करार दिया है, जिसमें बशारुल असद हुकूमत पर बड़े पैमाने पर जंगी कैदियों के साथ तशद्दुद और हजारों कैदियों को फांसी दिए जाने का इल्जाम आयद किया गया है। वाज़ेह है कि जंगी जराइम के 3 साबिक जजों के हालिया रिपोर्ट में कहा गया था कि इस बात के वाज़ेह सबूत हैं कि शाम में बगावत के आगाज से जंगी कैदियों पर मुनज़्ज़म तरीके से तशद्दुद किया गया और उनमें 11,000 अफराद को फांसी दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ के सरबराह के तर्जुमान का कहना है कि रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं वो इंतहाई खौफनाक है और इस मामले की मुकम्मल जांच होनी चाहिए। दूसरे ने अमेरिका ने इस रिपोर्ट पर अपने रद्दअमल में कहा कि रिपोर्ट इस बात की अहमियत को जाहिर करती है कि शाम के सद बशारुल असद की हुकूमत को बरतरफ कर दिया जाए।
अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मेरी हाफ का कहना है कि शाम की सूरत हाल खतरनाक है और बशर अल असद हुकूमत को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया जाना चाहिए, जबकि शामी हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि इस रिपोर्ट पर एतबार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये रिपोर्ट कतर की ईमा पर तैयार की गई है जो शाम के बागियों की हिमायत करता है। ये रिपोर्ट शाम से मुतल्लिक अमन मुज़ाकरात से ऐन कब्ल सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। यूक्रेन में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कल होने वाली बातचीत आखिरी लम्हे में मुलतवी कर देगी। हालांकि यूक्रेन के सदर ने इस बातचीत के न होने पर अफसोस जाहिर किया। इस बीच हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में कोई खास कमी नहीं आई है। खून जमा देने वाली ठंड के बावजूद तकरीबन 2000 मुजाहिरीन के फसाद मुखालिफ दस्तों से झड़पें भी हुई। वादे है कि जुमेरात के रोज पार्लियामेंट के जरिए इस कानून साजी पर एहतजाजियों का गुस्सा मजीद भड़क गया था, जिसके तहत एहतजाज के दौरान मास्क और हेलमेट पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में शिया ज़ायरीन को निशाना बनाते हुए किए गए कार बम धमाके में 20 अफराद हलाक और 30 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। महलूकीन में बच्चों और ख्वातीन के अलावा हिफाजती अमले के भी अरकान शामिल हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक शिया ज़ायरीन ईरान से लौट रहे थे कि कार बम से बस को निशाना बनाया गया। हैमिल्टन में हिंद न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में बारिश के सबब खलल पड़ा है। कबलाजी टॉस जीतकर टीम इंडिया के कप्तान धोनी ने गेंदबाजी का फैसला किया। हालांकि न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ताम सलामी बल्लेबाज राइडर के आउट होने के बाद गुप्टिल और विलियमसन ने पारी को संभाला। गुप्टिल 44 के स्कोर पर सुरेश रैना के हाथों आउट हुए, जबकि विलियमसन ने मिस सेंचुरी स्कोर की। बारिश के सबब जब खेल रोका गया तब न्यूजीलैंड ने 33.2 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 170 रन बना दिए थे। मोहम्मद शामी और सुरेश रैना ने एक विकेट हासिल किए। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदें तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रूपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिनफे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया,
कहे उफ, कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर, गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइस रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और